हमको इंटरलॉकिंग करेंगे। हाँ आइए। हेलो फ्रेंड्स, आज बताने वाला हूँ मैं आपको कि ओटी में कैसे प्रवेश करते हैं। किसी भी सर्जरी करने के पहले या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देने के पहले डॉक्टर को, असिस्टेंट को, नर्स को ओटी में प्रवेश करना होता है। क्योंकि ओटी कैसा है, एक हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन सोर्स 0% होना चाहिए। मीन्स वहाँ बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जहाँ तहाँ से बाहर से कहीं से घूम करके आप ओटी में चले आएंगे तो बाहर का बैक्टीरिया आपके माध्यम से ओटी में प्रवेश कर जाएगा। जब आप सर्जरी करेंगे, चीरा फाड़ा लगाएंगे, उस समय क्या होगा, वो बैक्टीरिया उस पेशेंट के बॉडी के अंदर में एंट्री कर जाएगा, जिस कारण से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें ये बहुत जरूरी बातें समझनी चाहिए कि कैसे हम ओटी में प्रवेश करें ताकि इन्फेक्शन का सोर्स ना रहे और ना आ सके हमारे साथ। तो उसके पहले हम लोग बढ़िया से पहले तैयार होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सर्जरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो तैयार होने के तरीके क्या है उसको पहले हम बताएंगे और उसमें करके भी दिखाएंगे। मेरे साथ वीडियो बना रही है और देखिए इसके बारे में क्या होता है। पहले ट्रॉली को अरेंज किया गया है। ट्रॉली जो है ये बिल्कुल स्टलाइज है, स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। इसमें टच नहीं करना है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ सकता है। अभी हम लोग स्टलाइज नहीं है। और जैसे ही ट्रॉली अरेंज की गई है उसके बाद उसके ऊपर से एक बढ़िया कपड़ा से ढक दिया गया ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर ना आवे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो असिस्टेंट है इनको पहले हम प्रिपेयर करेंगे सर्जरी करने के पहले। तो तैयारी करना क्या, पहले कैप और मास्क पहना देंगे। तो मास्क पहनना है। तो मास्क पहनने के बाद देखिए हमारे असिस्टेंट तैयार हो गए हैं। इसके पहले भी हम लोग पहले एक मैकिन्टोश गाउन होता है उसको हम पहना। ये है मैकिन्टोश गाउन। इस गाउन का काम क्या होता है कि जो भी ब्लड होगा, मान लिया कि चीरा लगा रहे हैं, उसमें ब्लड या पस निकलेगा तो आपके कपड़े, महंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो हम ये रखे हुए हैं ताकि इसके ऊपर अगर ब्लड भी अगर गिर जाता है तो वो नीचे स्लाइड कर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपके कपड़े गंदे होने से बच जाएंगे। ये प्लास्टिक का बना होता है, इसको मैकिन्टोश गाउन भी कहते हैं। तो इसको पहनिए। तो ये मैकिन्टोश गाउन पहनने के बाद तैयार हो गए हैं। अब हम बारी बारी से अब हैंड वॉशिंग का स्टेप को दिखाएंगे कि हैंड वॉशिंग का स्टेप हम कैसे करेंगे। 6 स्टेप होता है, तो हम बारी बारी दिखाएंगे, उसके बाद फिर ओटी में प्रवेश करके दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए आगे। तो अब हम यहाँ पर जो 6 स्टेप है उसको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे हैंड वॉशिंग को करते हैं। देखिए आइए, चलिए ठीक है। पहले पाम टू पाम रगड़ेंगे, पाम टू पाम लगभग 15 सेकंड से रगड़ेंगे लगातार। उसके बाद फिर पाम टू बैक आ जाएंगे, पाम टू बैक। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड को। तीसरा स्टेप पाम टू थंब, फिर राइट हैंड को। चौथा स्टेप पाम इंटरलॉकिंग, पाम को इंटरलॉकिंग करेंगे। पांचवा स्टेप पाम टू नेल, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा हाथ को। छठा स्टेप जो होंगे पाम टू रिस्ट। फिर हम हाथ को पूरे थ्रोली धो लेंगे, ये टैप वाटर में। ध्यान रहे कि धोते वक्त में कहीं सटने से, ये बेसिन में, तो बेसिन में सटने से फिर हाथ आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो हमारा हैंड वॉशिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथ को ऊपर रखेंगे इस तरह से। अभी ये हैंड वॉशिंग का प्रोसेस हमने क्लियर किया है, बताया है कैसे करना है। उसके बाद फिर हम हाथ को ऊपर रखेंगे और बॉडी से थोड़ा सा दूर। अगर लटका कर रखेंगे तो क्या होगा, नीचे के बैक्टीरिया हमारे हाथ पे चिपक जाएंगे। इससे बढ़िया हो कि हम हाथ को ऊपर करके रखें। तो इस तरह से करके हमें आगे बढ़नी है आगे। तो अब ये ओटी में जाएंगे अंदर की तरफ, और ये शोल्डर के माध्यम से, यानी कि हाथ को टच नहीं करना है, और ये शोल्डर जो कंधा जो होगा इस कंधे से उस गेट को खोलेंगे। ये ओटी लेबोरेटरी हमारा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ आइए। अंदर में आने के बाद जो स्टाफ होंगे, जो असिस्टेंट होंगे, वो स्पिरिट देंगे हाथ के ऊपर में। लगाने के बाद थोड़ा देर हवा में इसको सुखा लेंगे इस तरह से। टॉवल को अंदर से पकड़िए। हाँ, उसमें हाथ पोंछ लीजिए अंदर की ओर से। हाँ, ये हाथ पोंछने के बाद फिर से एक बार स्पिरिट देंगे थोड़ा सा। हाथ को सुखा लेंगे हवा में। गाउन लीजिए, गाउन में जो खुला हुआ है उसको बन जाइए, उठाइए।
अंदर वाला भाग। हाँ, जब ये सर्जन इस तरह से हाथ को बांध लेंगे तो पीछे से जो असिस्टेंट होंगे वो बांधेंगे। जैसे ही वो जब पहन लेंगे उसके बाद फिर ग्लव्स पहनने के प्रोसेस को पूरा करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, ग्लव्स पहनने तरीका को समझिए। हाँ, बाहर से पकड़ना है इस तरह से, और ग्लव्स पहनते वक्त में नाखून अगर रहेगा तो ग्लव्स फट जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि नाखून नहीं हो। दूसरा ग्लव्स को पहनेंगे हम। दूसरा ग्लव्स पहनते वक्त में ध्यान रहे कि अंगूठा पहले सेट करेंगे, उसके बाद सभी उंगली को सेट करेंगे, और फिर ऊपर की तरफ हम जो कफ है चारों तरफ से चढ़ा लेंगे। तो ये सब कुछ पहन के अब रेडी हो गए। अब ये सर्जरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, ये कैप है और ये मास्क, ये आपका गाउन हो गया, सर्जिकल गाउन, ये ग्लव्स हो गए, और अंदर में मैकिन्टॉश गाउन जो पहले पहनाई गई है, और पैर में जूते होंगे, शूज विद शूज कवर होना जरूरी है, क्योंकि फिर ब्लड का पार्ट्स जो होंगे वो नीचे गिरने के बाद जूते गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सर्जरी में इन्वॉल्व होकर के आप सर्जरी कर सकते हैं। आपके जो बॉडी का बैक्टीरिया वो पूरा ढक चुका है, अब कहीं बैक्टीरिया का सोर्स नहीं, आप सर्जरी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि जो सर्जन जो होंगे वो किसी असिस्टेंट जो भी ग्लव्स गाउन में पहने उसके संपर्क में ना आवे, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बॉडी पर जो बैक्टीरिया होंगे फिर सर्जन के पास चला जाएगा। तो ये है तरीका पहनने का, पूरा ओटी में प्रवेश करने का तरीका है, और गाउन, कैप, मास्क, ग्लव्स ही पहनने का तरीका हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को आगे भी शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिले। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद।